हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ लेक्चर कवर कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब हमने क्या निकालना है, फोर्स को निकालना है बाय यूजिंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इससे पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, मतलब रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस। उसमें हमने क्या किया था, मतलब फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। ये एक उसका अपोजिट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो पहले हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे दिस इज़ अपोजिट टू प्रोसेस ऑफ अ रेजोल्यूशन। मतलब ये क्या है, एक अपोजिट प्रोसेस है रेजोल्यूशन के। मतलब रेजोल्यूशन में हम क्या करते थे, एक फोर्स को क्या करते थे, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम फोर्स को निकालेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, मतलब इफ़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर नाउन देन द प्रोसेस ऑफ अ determining force itself from the perpendicular components is called composition। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अगर perpendicular components of a force आपको पता हो, उससे हम क्या करेंगे, फोर्स को निकालेंगे by using its perpendicular component। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब किस तरह हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे यहाँ पे, सपोज एफ एक्स एंड एफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ पी एंड पी आर। मतलब यहाँ पे जो ओ पी है वो एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे जो पी आर है वो किसको रिप्रेजेंट करें, मतलब एफ वाई को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग हेड टू टेल रूल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हेड टू टेल रूल क्या कहता है, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स है वो हमेशा उसके जितने नंबर ऑफ फोर्सेस है, मतलब उसको सम करने के बाद जो आते हैं उसको रिजल्टेंट कहते थे। मतलब रिजल्टेंट बाकी तमाम फोर्सेस के सम के बराबर होते थे। तो यहाँ पे ये ओ आर क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट है, तो ओ आर किसके बराबर आएगा, ओ पी को हम प्लस करेंगे आर पी से। मतलब ओ पी प्लस आर पी आर या आर पी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ आर, मतलब रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से हमें ओ आर रिप्रेजेंट द फोर्स, मतलब ओ आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे, फोर्स को, हुज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। मतलब इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो एफ एक्स है और वाई कंपोनेंट क्या है, एफ वाई रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ओ आर की जगह पे हमने यहाँ पे फोर्स पुट कर दिया और ओ पी की जगह पे हमने ओ एफ एक्स और ओ पी आर की जगह पे हमने एफ वाई पुट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से फोर्स की मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं क्या था, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था, यहाँ पे ये जो है ओ पी यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये ओ यानी यहाँ पे ओ आर हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ओ पी हमारा बेस है, और पी आर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी को हमने आगे लिखा है, मतलब ओ आर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओ पी बेस था और पी आर क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हमने मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। मतलब पी ओ पी और पी आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ओ पी और पी आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इन स्क्वायर को हटाना है, तो हमने क्या किया, मतलब रूट ले लिया। मतलब एफ़ की स्क्वायर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे रूट ले लिया, तो एफ़ का स्क्वायर और रूट यहाँ से कट गया, बाकी दो का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो इस वजह से अलग अलग नहीं काट सकते। मतलब यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए था काटने के लिए, तो इसको हम अलग अलग नहीं काट सकते। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मतलब एफ़ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स भी निकालना है, तो हमने क्या किया, मतलब टेन थीटा अप्लाई किया। टेन थीटा किसके बराबर होते थे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, यहाँ से आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा पी आर था और बेस हमारा क्या है, ओ पी। तो उसके बाद पी आर हमारा एफ वाई है और ओ पी हमारा क्या है, एफ एक्स है। उसके बाद हमने थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हमने टेन को दूसरे साइड पे ले गए, मतलब टेन इनवर्स बन गया, और यहाँ से हमें क्या आ गया, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स।
तो इससे हमें मतलब यहाँ से हमें पता चली क्या भी निकाल सकते हैं और यहाँ से एफ़ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब ऊपर हमने फार्मूले से एफ़ की वैल्यू निकाले, नीचे हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने फोर्स यहाँ से निकाल लिया। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।